प्रभु हमारे बीच में है। गॉड इज इन आवर मिडस्ट। एक और स्त्री के बारे में लिखा है, वो भीड़ में धक्का मारते हुए आगे गई और उसने यीशु को छू लिया जब उसको मालूम पड़ा कि यीशु मेरे गांव से गुजर रहे हैं। You know why? Because they knew that they can expect something from this Jesus. क्योंकि वो जानते थे इस यीशु से वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। This God can deal with their needs. उनकी जरूरत जो है, उनको चंगाई की जरूरत जो है, उनके छुटकारे की जरूरत जो है, वो ये यीशु से पूरा कर सकते हैं। आपको याद है वो कहानी जहां पर चार दोस्त आते हैं अपने दोस्त को, उनको जगह भी नहीं मिलती। अब ये दोनों को तो जगह मिल गई, चीखा इनको तो जगह नहीं मिल रही थी अंदर घुसने को। ये क्योंकि यीशु एक घर के अंदर थे तो उन्होंने छत ही तोड़ दिया, छत तोड़ के नीचे उतार लिया कि ये मौका नहीं खोना है। हमारे पास ये मौका है। We have this opportunity right now. Jesus is here. यीशु यहां पर है। वही यीशु जिसने अंधों को रोशनी दी, जिसने गूंगों को बोली दी, जिसने बहरों को सुनने की क्षमता दी, लंगड़ों को चला दिया, मुर्दों को जिला दिया, वही यीशु आज हमारे बीच में है। वही यीशु वैसे ही सामर्थ के साथ हमारे बीच में है। Hey, come on, that same Jesus, वही उसी तरह वो हमसे प्रेम करता है, उसी तरह वो हमारे जीवन में भी रुचि रखता है। आप चाहे कोई भी परेशानी लेके क्यों ना आए हो, कोई भी तनाव की परिस्थिति से क्यों ना आए हो, no matter what is your issue today, He is the same unchanging Jesus. वो वही यीशु है जो कभी बदलता नहीं। He is there in power and authority. Come on, turn to your neighbor and say, Jesus is here. Jesus is here. और आज भी वो लाल समुंदर को दो रास्ता बनाता है। आज भी वो मुर्दों को जिलाता है। आज भी हमारे बीच काम करता है अलौकिक तरीके से। मैंने गवाही या हमारे ही सभाओं में सुनी है, जब संदेश दिया जा रहा था, प्रचार किया जा रहा था, एक स्त्री थी जिनके गर्दन पे एक लंप को क्या गांठ था। वचन को सुन रही थी, किसी ने आके प्रार्थना नहीं किया, वो गांठ गायब हो गया। एक स्त्री थी जिसको सुनने में तकलीफ हो रही थी, उसके कान में बहुत तकलीफ था, वो उससे किसी ने प्रार्थना नहीं किया, वचन को सुन रही थी, वो चंगी हो गई। एक पुरुष था जिसको हाई ब्लड प्रेशर था, परेशान था, वो उधर आराधना के समय वो चंगा हो गया। एक कम ऑन, वही यीशु आज हमारे बीच भी कार्य कर रहा है। मैं आपसे कहता हूं कि आप केवल एक संदेश सुनने के लिए यहां पर नहीं आए। आप एक रविवार का चलो ये अच्छा उपयोग होगा, हम यहां पे जाएंगे, ऐसे सोच के यहां पर नहीं आए हैं। आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, क्योंकि वो एक पल में, एक क्षण में आपके जीवन को बदल सकता है। और पहले भी बदला है आपके जीवन को, पहले भी उसने आपको छुआ है। He has done it in the past and he's going to do it again. You're not going to go empty handed. आप खाली हाथ वापस नहीं लौटने वाले। You're not going to go empty handed. You know, आज हम अलौकिक जीवन के बारे में समझ रहे हैं, supernatural life. We're going to understand how to walk supernaturally. कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि इसका मतलब क्या, हम तो नेचुरल लोग हैं, प्राकृतिक लोग हैं, तो हम इसी तरीके से जिएंगे। मैं तो एक साधारण सा पुरुष हूं, मैं तो एक साधारण सी स्त्री हूं, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। But let me tell you, you are not ordinary. You are not, आप साधारण नहीं हो। You are not just a natural person. You are in fact a spiritual person. आप एक आत्मिक व्यक्तित्व हो। आपकी सच्चाई, हकीकत जितना प्राकृतिक है उससे बढ़कर आत्मिक है। आपकी पहचान आत्मिकता में है। आप एक आत्मा हो जिसका एक देह है। ए कम ऑन, परमेश्वर हमारे बीच में है।
अलौकिक अलौकिक बातें, सुपरनैचुरल बातें कब होती है पता है? जब स्वर्ग और पृथ्वी का कनेक्शन हो जाता है। हेलो, आपको कभी शॉक लगा है? कितने को शॉक लगा? इलेक्ट्रिक शॉक, ऐसा शॉक नहीं, ऐसे दुख के साथ शॉक नहीं इलेक्ट्रिक शॉक कितने को लगा है? इलेक्ट्रिक शॉक मुझे बचपन में ऑलमोस्ट रोज लगता था। हमारे घर में एक सॉकेट था जिसमें कुछ लूज कांटेक्ट था हमारे बेडरूम में। हर दिन नहाने के बाद मुझे लाइट चालू करना पड़ेगा। हम खेल कर आ रहे हैं तो रात का समय है, मुझे मालूम है वहां टच किया तो शॉक लगेगा, लेकिन नहा के आने के बाद मैं वही स्विच को टच करता हूं। हर दिन मुझे कई सालों तक शॉक लगता गया। फिर एक दिन प्रकाशन हुआ, घर में और भी लोग हैं, आप किसी और को मौका दे। फिर मैं बच गया। तो वो जो शॉक लगता है, आप देख लो क्या हो रहा है। आपके बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली फ्लो होती है, ये आपको पता है? आपके ब्रेन से करंट जाता है आपके हाथ में, तब आपका हाथ चलता है। लेकिन आप ऐसे करके तो नहीं चल रहे ना। लेकिन जब एक इलेक्ट्रिक शॉक आपको लगता है तो आप एकदम कांप उठते हो। क्यों? देयर इज मोर पावर नाउ। क्या हो रहा है? और सामर्थ और बल वहां पे उतर आया ही है। स्वर्ग जब पृथ्वी से कनेक्ट होता है तो यही होता है, और सामर्थ वहां उतर आ जाती है, और बल वहां पे उतर आ जाता है। और उसमें होता क्या है? When heaven connects to earth, supernatural happens. मरियम को स्वर्गदूत ने आकर कहा, तू एक बालक को जन्म देने वाली है। योसेफ को जाके कहा कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा एक बालक को जन्मेगी। क्या हो रहा है? स्वर्ग और पृथ्वी का कनेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? स्वर्ग और पृथ्वी का कनेक्शन हो रहा है, और जैसे कनेक्ट हुआ वहां पे सुपरनैचुरल बर्थ हुआ। असंभव संभव बन गया। A virgin gave birth to a child, और वो हमारा उद्धार करता बन गया। Come on, हम परमेश्वर को तालियों के साथ आराधना करेंगे। इस अलौकिकता में आप विश्वास करो या ना करो, आत्मिक बारे में अगर मैं कहूं कि आपको अगर मैं कहूं आपका नाक है, बाल है, कान है, आप मान लो क्योंकि दिखता है, लेकिन हमारी आत्मा दिखती नहीं है ना? तो अगर आप कहोगे मैं नहीं मानता, ऐसा कुछ होगा, मरे तो गए, खत्म हो गया, बस मिट्टी के साथ मिल गए, खत्म हो गया, हमारा स्टोरी खत्म। अगर आप ये कहो, चाहे आप मानो या ना मानो, ये आत्मिक जो है प्राकृतिक पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। हे, कम ऑन, आप मानो या ना मानो ये होता है। और अगर आप ना मानो तो प्रॉब्लम, आपको नहीं मालूम कि आप करना क्या है, तो क्या होता है? यू बिकम अ विक्टिम ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस। आपकी जो परिस्थितियां है उसके आप उसके एक पीड़ित बन जाते हो। वो जैसा परिस्थिति होता है वैसी आपकी अवस्था होती है। How many of you are ready to change your circumstances? अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए कितने तैयार हैं? See, if you do not resist, then that situation has the right to remain in your life. अगर आपने विरोध नहीं किया तो उस परिस्थिति को आपके जीवन में रहने का हक बन जाता है। अगर आपने वहां पे काउंटर नहीं किया तो आप कॉन्कर भी नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? अगर आपने शैतान का सामना करो, फिर वो आपसे भाग जाएगा। कई बार क्यों नहीं भाग रहा है? We are not resisting. बिना समझ की एक जिंदगी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगती है, बहुत निराशापूर्वक लगती है, बहुत तनाव से भरा हुआ होता है। If your life has no understanding, बाइबल कहता है ना, without understanding, without knowledge, बात हमारे जीवन में एक चीज चाहिए। क्या चाहिए? समझ। अलौकिकता में चलने के लिए क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको? अंडरस्टैंडिंग, समझ की जरूरत है। हम सब इस दृष्टांत को जानते हैं। मत्ती का सुसमाचार 13वां अध्याय में है, वो बीज बोने वाले की कहानी है।
हे, आर यू विथ मी? ये बीज बोने वाला क्या करता है? वो बीज बोता है, हम उस कहानी को जानते हैं, वो फल काटता है। वहां पे लिखा है वो कुछ 100% काट, लेकिन ये दृष्टांत जब यीशु के चेलों ने जब उसको पूछा कि इसका मतलब क्या है, यीशु समझाते हैं 23वें वचन में, मैथ्यू 13 वर्स 23 देखो क्या लिखा है। बट ही हु रिसीव्ड सीड ऑन द गुड ग्राउंड इज ही हु हियर्स द वर्ड एंड अंडरस्टैंड्स इट। जो अच्छी भूमि में बोया गया वह है जो वचन को सुनकर, वचन को सुनकर, केवल वचन को आपने सुन लिया वो काफी नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि हम अपने नींद में भी हमें एक बोध रहता है क्या चल रहा है। हाँ, तो कुछ लोग ऑडियो लगाते हैं सोते वक्त कि वो ऑडियो में जो बातें कही है वो आपके भीतर प्रवेश कर ले। अच्छी बात है, अच्छी बातों को अगर आप सुन रहे हो तो, लेकिन यहां पर लिखा है अच्छी भूमि में बोया गया वह है जो वचन को सुनकर समझता है। यह समझने की प्रक्रिया जो है उसके लिए हमारा ब्रेन को फुल एक्टिव रहना जरूरी है। तो अगर आप सोते हुए वचन को सुन रहे हो, रविवार सुबह या रात, तो वो हाफ प्रोसेस होता है, हाफ प्रोसेस। क्योंकि आगे बढ़िए, यह वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई, ये आपको पता है, मैं कई बार सोचता ये कैसे डिसाइड होता है कि ये 100 गुना आएगा कि 60 गुना आएगा कि, ये बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। आप कितना समझ पाए हो, कितना आपने भीतर उसको एंट्री दी है, उस पर निर्भर है कि 100 गुना आएगा, 60 गुना आएगा या 30 गुना आएगा। आर यू विथ मी? बोलो अंडरस्टैंडिंग, समझ। सबसे पहली बात, अलौकिकता के एक जीवन में चलने के लिए आपको समझ की जरूरत है। और क्या समझ? कि आपका सुपरनैचुरल एक कनेक्शन है। क्या है? आपका अलौकिकता के साथ एक कनेक्शन है। दूसरी कोरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय 17वां वचन, हम सब इसको जानते हैं। दूसरी कोरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय 17वां वचन, इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट ही इज अ न्यू क्रिएशन। अगर कोई मसीह में है तो वो एक, अब ये नई सृष्टि का मतलब क्या है? देखो, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में, अपने ही समानता में बनाया। मतलब क्या? अगर मान लो मर्सिडीज एक गाड़ी बनाती है और वो गाड़ी के स्वरूप में और समानता में बनाया दूसरी गाड़ी, मतलब क्या उसका? सेम टू सेम। मतलब क्या है? परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया, लेकिन पाप ने हमको वहां से गिरा दिया। वचन में लिखा है कि महिमा से हम, पाप ने हमें गिरा दिया उस क्षमता से। तो नाउ जीसस केम, डाइड फॉर आवर सिंस, रोज अप अगेन। यीशु आए, हमारे लिए अपनी जान दी और फिर से जिंदा हो गए। और अब कहता है, इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट ही इज अ न्यू क्रिएशन। आप समझ रहे हो? न्यू क्रिएशन, हे कम ऑन, नई सृष्टि। ये जो वचन नई सृष्टि है ना, इससे पहले उस उत्पत्ति की किताब में ही इस्तेमाल किया था, नई सृष्टि। आप समझ रहे हो? वी आर टेकन बैक इन टू द सेम पोजिशन। कहां पे लेके गए हैं? जहां से आप गिरे थे, अब यीशु के मरने से, फिर से जी उठने से, क्योंकि आपने अंगीकार किया, आपने विश्वास किया, आपने घोषणा किया, आपने यीशु को अपने जीवन में भी लाया। जो कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। नाउ यू आर अ न्यू क्रिएशन। देखो क्या लिखा है, पुरानी बातें, हाँ, ये पुरानी बात क्या थी? हम उस पाप में गिरे पड़े थे, पाप में गिरे पड़े, बहुत कोशिश की। देखो, कोई नॉर्मल व्यक्ति
लेकिन कई बार क्या है, हम गलती को अपने हिसाब से सुधारते हैं, तो वो सुधरता नहीं है, बात और बिगड़ जाती है। हम पाप में गिरते नहीं, यही करते हैं, हम ये नहीं मानते कि मैं गिर गया हूं, हम ऐसा ड्रामा करते कि मैं गिरा नहीं, ये सब मेरा प्लान था एक्चुअली, अब मैं उठ के खड़े होने वाला हूं स्टाइल में, लेकिन होता नहीं है और गिरते हैं। बट यहां पर लिखा है पुरानी बातें देखो, सारी बातों को वो नया कर रहा है। Behold, he is making everything new। अब ये न्यू क्या है पता है आपको? वो जीवन जो परमेश्वर सा था, परमेश्वर के स्वरूप में और समानता में, he is restoring you to that life। he is restoring you to that life। वो कैसा जीवन था? यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। क्यों दिया? कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु ये जो हमारा देह है, प्राकृतिक जो शरीर है, ये जन्मा है तो इसका नाश होना ही है। देयर इज नो अदर वे। ये जो देह है इसका नाश होना है, लेकिन यहां पे कुछ अलग बात कही है। अनंत काल का जीवन, द लाइफ दैट हैज नो लिमिट्स ऑफ टाइमिंग, समय का कोई नियंत्रण उस पे नहीं है। व्हाई? बिकॉज नाउ पुरानी बातें बीत चुकी है, देखो सारी बातें नई हो रही है। He has made your life no longer a human, ordinary human life। साधारण सा मनुष्य जीवन नहीं है, अब आपका जीवन अलौकिकता से भरा हुआ है, परमेश्वर सा बन गया है। Hey, come on। अब आपका जीवन अनंत काल का जीवन है। अनंत काल का मतलब आपके पास एक क्लियर पास है, आपके पास एक पास है कि आप कभी भी कहीं पर भी 24 घंटे 7 दिन 365 दिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हो। There is free entry for you। You have every right to walk in। क्या आप मेरे साथ हो? हेलो। ये आपको पूरी तरीके से यकीन हो, इसलिए अपने आत्मा से भी भरा उसने, that you don't feel weak। आपका सही और मेरा सही का कोई, उसके साथ सही खड़े रहने में वो हमें अगुवाई देगा। Now why? इसकी जरूरत क्या है? Because this understanding will lead you to understand that you have a supernatural connection। परमेश्वर के साथ, अलौकिकता के साथ एक कनेक्शन है। इसलिए पहला यूहन्ना 4:17, 1 John 4:17, वहां लिखा है as Jesus is so we are in this world। मतलब क्या? देखो क्या लिखा है, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में। अभी थोड़ा स्ट्रेट बैठो, क्योंकि क्या लिखा है? जैसा यीशु है वैसे कमजोर ढीले ढीले रे पापा, ऐसे लोग नहीं। नाउ यू आर मोर पावरफुल, यू आर फुल ऑफ अथॉरिटी। अब यीशु ने क्या कहा? नाउ सी एवरी अथॉरिटी इन हेवन एंड ऑन अर्थ इज गिवन टू मी, नाउ यू गो। हर एक अधिकार, हर एक सामर्थ मुझे दिया गया है, नाउ यू गो। अब तुम जा सकते हो, क्योंकि नाउ यू आर फंक्शनिंग एज मी। You are Jesus in this world। Hey, come on, let us read this। Rahi dinlo shandiri bola hima shendere gere 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 nilini। Come on, नीति वचन 4:7, Proverbs 4:7। Wisdom is the principal thing। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? ज्ञान को हासिल करना। Is therefore get wisdom। इसलिए ज्ञान को हासिल करो। देखो क्या है? बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करो। जो कुछ तुम प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु, जोर से पढ़ेंगे, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न। सी इंग्लिश में बहुत इंटरेस्टिंग लिखा है। ओके, विजडम इज द प्रिंसिपल थिंग, गेट विजडम, बट इन ऑल योर गेटिंग
गेट अंडरस्टैंडिंग। तुम ये अच्छा है, ये अच्छा है, घर का होना अच्छा है, बीवी बच्चों का होना अच्छा है, तो एक अच्छा बिजनेस का होना अच्छा है, अच्छी गाड़ी का होना अच्छा है, अच्छा बैंक बैलेंस का होना अच्छा है। चलो बहुत सारे लोगों को आपने सुसमाचार सुना, ये अच्छी बात है, सब अच्छी बात। इन सब गेटिंग में सबसे उत्तम क्या है? आपको क्या पाना है? अंडरस्टैंडिंग, समझ को पाना है। In all your getting, get understanding. इसलिए पौलुस भी प्रार्थना करता है ना, प्रभु मेरी समझ की आंखें खोल दे। चलो हम अपने सिर पर हाथ रखेंगे। प्रभु मेरी समझ की आंखें खोल दे, मेरी समझ की आंखें खोल दे, समझ की आंखें खोल दे, समझ की आंखें खोल दे। प्रभु मेरी समझ की आंखें खोल दे, ताकि मैं समझ पाऊं कि मेरे अलौकिकता के साथ मेरा कनेक्शन क्या है। धन्यवाद प्रभु। समझ की आंखें खोल ले। दूसरी बात, गेट होल्ड ऑफ द वर्ड। परमेश्वर के वचन को आप हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? अलौकिकता के साथ हमारा कनेक्शन क्या है, कैसे चले, हाउ टू वॉक सुपरनैचुरली, कैसे आप इस अलौकिकता में आप चलोगे। गेट होल्ड ऑफ द वर्ड। एक पासवान थे डेविड ओइडोपो, उन्होंने कहा यू कैन नॉट वॉक इन द सुपरनैचुरल विदाउट सस्पेंडिंग योर नेचुरल सेंसेस। जो आपके प्राकृतिक इंद्रिय है ना, उसको जब तक आप नीचे नहीं बिठाते, तब तक आप अलौकिकता में नहीं चल पाओगे। मैं जो देखता हूं वो मैं समझता हूं, ना ना ना, मेरे सामने जो है, इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम यू विल नॉट वॉक बाय साइट। तुम अपने आंखों के इस नजर से नहीं चलोगे। व्हाट यू विल वॉक बाय? फेथ अनदेखी बातों का प्रमाण है। मतलब प्राकृतिक चीजों से तुम नहीं चलोगे। आज हमने एक अद्भुत गीत गाया। वो नया गीत हम जो गा रहे थे, क्या कर रहे थे? क्या? सूखी हड्डियों। हमारे शारीरिक तौर पर, प्राकृतिक तौर पर जो दिखता है वैसा नहीं। सूखी हड्डी कभी जिंदा नहीं हो सकती। डेड एंड गॉन। कई सालों तक शायद आपने ऐसी परिस्थिति अपने जीवन में शायद देखा हो, लेकिन यीशु में जब से आप आए हो बातें बदल रही हैं। इसमें अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि आपने अपना भरोसा यीशु पर किया है, तो अब आपका कनेक्शन अलग है। आप साधारण नहीं हो। ऑर्डिनरी थिंग्स कैन नॉट हैपन इन योर लाइफ। सुपरनैचुरल थिंग्स, अलौकिक बातें ही आपके जीवन में घटेगी। अगर आपको लगता है कि अब भी कुछ ऐसी बातें हैं कई सालों से ठीक नहीं हुआ है, then now after understanding, समझ को हासिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप, कम ऑन, क्या समझा आपने? कि अलौकिक चीज के साथ मेरा एक कनेक्शन है। आई एम ए न्यू क्रिएशन, मैं नई सृष्टि हूं। अब नेक्स्ट स्टेप, गेट होल्ड ऑफ द वर्ड। उसके वचन को आप धर लो, क्योंकि आप साधारण नहीं हो। उसके वचन को धर लो जो असाधारण है। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस, ये ध्यान से सुना। यशाया 8वां अध्याय 18वां वचन, आइज़ाया चैप्टर 8 वर्स 18, Here am I and the children whom the Lord has given me, we are for signs and wonders in Israel. देख, मैं और मेरे लड़के जो यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से है, जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है। इज़राइल के लिए चिन्ह और चमत्कार। हे कम ऑन, यहाँ पे मुझे लगता है हिंदी ने कुछ खो दिया। Here I am and the children whom the Lord has given me, we are for signs and wonders. हम किसके लिए हैं? हम चिन्ह और चमत्कार के लिए हैं। You are for signs and wonders. ये कोई विशेष रिजर्वेशन नहीं है कि सिर्फ ये जो 4-5 पास्टर है ये चिन्ह और चमत्कार में चलेंगे, ये जो 4-5 अभिषिक्त लोग हैं ये भविष्यवाणियां देंगे। क्या कहता है? मैं और मेरे बच्चे, बोलो मैं और मेरे बच्चे, हम तो चिन्ह और चमत्कार के लिए ही है। आप किसके लिए हो? अगर आपके नौकरी के स्थल में असंभव परिस्थिति दिख रही है, आप किसके लिए हो? अगर आपके शरीर में असंभव परिस्थिति दिख रही है, आप किसके लिए हो?
आपके वैवाहिक जीवन में अगर असंभव परिस्थिति दिख रही है, व्हाट आर यू मेड फॉर? साइंस एंड वंडर्स, चिन्ह और चमत्कार के लिए आप इसी के लिए बने हो, आप इसी के लिए बने हो। हम कई बार शैतान मजबूर करता है, होता तुम इसी के लायक हो। अभी अपने साथ जो बैठे बोलो, तुम इसी के लायक हो, चिन्ह और चमत्कार के, अलौकिकता के लायक हो तुम, सुपरनैचुरल, यू आर फॉर सुपरनैचुरल। हीलिंग एंड डिलीवरेंस इज माय डेली ब्रेड। छुटकारा और चंगाई मेरी रोज की रोटी है, ये कोई एक टाइम पे मिलने वाली नहीं। आप देखो, अब ये वचन को पढ़ो, निर्गमन 4 अध्याय 17वां वचन, एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 17, and you shall take this rod in your hands with which you shall do the sign। मूसा को परमेश्वर कह रहा है कि तू इस लाठी को अपने हाथ में लिए जा और इसी से तू क्या लेके जाने कहा है। अब एक और वचन खोलेंगे, यशाया 11वां अध्याय 1 वचन, आइजाया चैप्टर 11 वर्स 1, there shall come forth a rod from the stem of Jesse। तब यीशे के टूट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी का, यहां पे एक डाली निकल रही है, अंग्रेजी में लिखा है come forth। मूसा से कहा you pick your रॉड, यहां पर लिखा है एक डाली फूट उठेगी। और देखो दिस डाली, ये डाली किसके बारे में लिखा है? यशाया 11वां अध्याय, यीशु मसीह के बारे में लिखा है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि एक डाली, एक लाठी ऐसे उठने वाली है। और हम सब जानते हैं, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 वचन कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। उसका 14वां वचन कहता है वचन देहधारी बना, मतलब वचन इज इक्वल टू जीसस। मतलब क्या? ये रॉड इज इक्वल टू जीसस। मतलब क्या? निर्गमन 4:17, एक्सोडस 4:17, वो जो रॉड क्या है? परमेश्वर का वचन है। वो रॉड क्या है? इसी लाठी को तू लिए जा, इसी के साथ तू चिन्ह को दे। मतलब क्या? जब आप इस वचन को लिए चलोगे, चिन्ह और चमत्कार होगा, उसका होना ही है। मेरे पॉजिटिव अफर्मेटिव वर्ड से नहीं होगा, सकारात्मक सोचने से, सोच विचार रखने से, ऐसे बातें करने से नहीं होगा, लेकिन इस वचन की घोषणा करने से होगा। यू विल नॉट बी अशेम्ड, you will not be disappointed। They that have put their hope on the name of the Lord Jesus shall never be disappointed। जिसने अपनी आशा यीशु पर रखी है, उसके वचन पर रखी है, वो निराश नहीं हो सकता। You have put your hope in Jesus। Come on। ये जो वचन है, परमेश्वर का जो वचन है, इसको शैतान इसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। देखो, शैतान किसी मनुष्य के वो सामने भी पहुंच जाता है। आप देखो, यीशु के सामने वो पहुंच गया, लेकिन यीशु ने क्या किया? इट इज रिटन। वहां पे शोर, वहां पे कोई तमाशा किया, हाय निकाला। बाहर पकड़ निकाल 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 निकाल, तू निकाल। नहीं किया। यीशु ने बड़े संयम से कहा, इट इज रिटन। बोलो, इट इज रिटन। ऐसा लिखा है। शैतान ने चाहे जितने भी चुनौतियां उसके सामने क्यों खड़ा किया, यीशु ने कहा इट इज रिटन, ऐसा लिखा है। और वहां पे लिखा है कि शैतान उसे छोड़कर चला गया। यू रेजिस्ट द डेविल नॉट विथ योर विल पावर। गड़बड़ यहीं पे हो रहा है। गड़बड़ कहां पे हो रहा है? आप अपनी इच्छा शक्ति से शैतान का सामना करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो पाएगा। Not with your willpower, it is by the word of the living God. This word is alive and powerful. It is powerful. शैतान छोड़ भागेगा। अलौकिकता के साथ चलने के लिए, to walk supernaturally, second thing that you need is you need to get hold of the word.
टेक होल्ड ऑफ द वर्ड एंड डू साइंस। अपने साथ जो बैठे उनको कहो, परमेश्वर का वचन उठा लो और चिन्ह और चमत्कार में चलो। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि आप वचन को सुने। जब भी वचन सुनने का समय आएगा, हमें नींद आने लगेगा, हमको थकावट महसूस होगी, हम डिस्टर्ब होंगे, हमें याद आएगा, हाँ अभी यहां से जाने के बाद क्या खाए, थोड़ा लाइट खाए कि थोड़ा हैवी, है ना? कल सुबह का क्या करेंगे? आज रात को थोड़ा जल्दी सोना है। हम बोल रहे तुम वचन को उठा के चलो, तुम अलौकिकता में चलोगे, लेकिन आप सोच रहे हो आज जरा जल्दी सो जाऊंगा, थोड़ा बहुत थक गया हूं, ये हफ्ता बहुत। शैतान नहीं चाहता कि आप सत्य को जानो, क्योंकि अगर सत्य को जान लिया तो आजाद हो जाओगे। He will make you feel tired. अपने शरीर में आपको तभी थकावट महसूस होगी, तभी ही पूरे साल का, पूरे महीने का आपको याद आएगा। सीए ने मुझे बोला है कि आईटी रिटर्न फाइल करना है, तो हमको आईटी के बारे में याद आएगा। अरे इस महीने का सारा कुछ मुझे बैंक का डिटेल भेजना है, सारी बातें, सारी प्लानिंग उस समय याद आएगी। Why? Because the devil is afraid of the word of God. शैतान परमेश्वर के वचन से थर-थर कांपता है। वो यही बात में डरा हुआ है कि अगर इसने वचन को जान लिया तो ये आजाद हो जाएगा, इसने वचन को जान लिया तो ये अलौकिकता में चलेगा, इसने वचन को जान लिया तो जो बातें आज तक मैंने इसके जीवन में असंभव बनाकर ठहराया है, वो अब इसके लिए संभव बन जाएगा। उसको ये पसंद है आप रोते रहो, प्रभु 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 ये जो परेशानी है नहीं गई। शैतान भी बहुत खुश है, रो बेटा रो, प्रभु मेरे आंसुओं को तो देख रहा है ना। उसको अच्छा ही लग रहा है। हाँ थोड़ा और इमोशन के साथ रो। एलिया की कहानी याद है? वो जो झूठे भविष्यद्वक्ताओं को वो कैसे चिढ़ाता है, और जोर से चीखो, और जोर से चिल्लाओ, शायद वो सो रहा है। हम भी यही कर रहे हैं, हमें लग रहा है वो सो रहा है, छाती पीट रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम गिड़गिड़ा रहे हैं, हम जीसस कॉल्स को मैसेज करते हैं, प्रार्थना करो। हम पास्टर को कॉल करें, पास्टर प्रार्थना करो। इंटरसेसरी टीम में मैसेज डाल रहे हैं, प्रार्थना करो। अच्छी बात है, हम सब आपके साथ, एक साथ हम सब खड़े हैं, बट यू अंडरस्टैंड, आप कोई मामूली चीज नहीं हो। आत्मिक क्षेत्र में क्योंकि आपने यीशु मसीह को स्वीकारा है, आप एक तोप हो वहां पर। आत्मिक मंडल थर-थर कांपता है कि यह व्यक्ति गलती से वचन को ना बोल दे, क्योंकि अगर इसने वचन की घोषणा की तो मुझे भागना पड़ेगा। शैतान क्या बोलता है? मुझे भागना पड़ेगा, मुझे अपनी सारे तंत्रों का, अपनी सारी योजनाओं को रैप अप करके डोरी, अपना टोकरी उठा के भागना पड़ेगा यहां से। कम ऑन, एक्ट ऑन द वर्ड। अपने साथ जो खड़े हैं उनको कहो, केवल वचन को जानना जरूरी नहीं है, उस पर काम भी करना है। बाइबल क्या कहता है? नोइंग इज नॉट इनफ, हियरिंग इज नॉट इनफ, डूइंग इज व्हाट इज एसेंशियल। याकूब पहला अध्याय 22वां वचन, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22। केवल सुनने से नहीं बल्कि वचन को, वचन पे चलने से। आपने वचन को सुन लिया, सुनकर अच्छा लगा, आपने हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सब कह लिया, लेकिन आप उसमें चले नहीं तो सफलता नहीं आएगी। बाइबल में बच्चों को कहा गया है अपने माता पिता का आदर करो, और बाइबल में यह भी लिखा है उसके साथ एक आशीष आती है, लंबी उम्र। तो बच्चे, अगर आप आदर नहीं कर रहे हो और आप वीगन डाइट फॉलो कर रहे हो, फिर भी आप जल्दी मरोगे।
क्योंकि अपने माता पिता का आपने आदर नहीं किया। इस वचन को सुन तो लिया आपने, लेकिन उस पे चले नहीं। क्या लिखा है देखो, परंतु वचन पर चलने वाले पति से कहा गया है अपनी पत्नी से प्रेम कर। हाँ, लेट अस ओपन दैट एफिशियंस चैप्टर 5, एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय वर्स 25, एफिशियंस 5:25। है पतियों अपने अपने किससे प्रेम करना है? अपने पत्नी से। जब इस पे नहीं चलोगे तो आपका ब्रेक थ्रू, आपका छुटकारा आपके जीवन में आएगा नहीं। पत्नियों से क्या कहा है? 22वां वचन, है पत्नियों अपने अपने पति से ऐसे अधीन रहो जैसे, कम ऑन, यू सबमिट, कम ऑन, आई एम टेलिंग यू, इस वचन का पालन करो। जो नौकरी करते हैं, 6वां अध्याय 5वां वचन, चैप्टर 6 वर्स 5 and 6 we will read। है दासों, जो लोग शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए, जैसा मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा, और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई देखने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। ओ रिबाराबा, आप इन अध्याय को पढ़ना, 5, 6, बहुत सुंदर बातें लिखी है। वचन, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, इस वचन को के आधार पर चलो। केवल जानना जरूरी नहीं है, इस पर चलना जरूरी। क्यों आशीष रुकी हुई है? क्यों अलौकिकता रुका हुआ है? प्रॉब्लम क्या है? कहां पे प्रॉब्लम आ रही है? चलने में। पहली बात, आपने ये बात समझ लिया, अलौकिकता में आपका कनेक्शन है, आपको उसी में चलना है। हां, परमेश्वर के संतान चिन्ह और चमत्कार के साथ चलेंगे। दूसरी बात, वचन को लिए चिन्ह और चमत्कार करोगे। तीसरी बात, एक्ट ऑन दिस वर्ड, इस वचन पर आप चलना शुरू करो। सिर्फ रेवलेशन, प्रकाशन का होना जरूरी नहीं, उस पर एक्शन लेना भी जरूरी है। जब आप रेवलेशन के साथ एक्शन को जोड़ोगे तब मैनिफेस्टेशन होता है। जब आप प्रकाशन के साथ चलना शुरू करोगे तब उस ब्रेक थ्रू को, उस छुटकारे को, उस चंगाई को अपने जीवन में महसूस करोगे। बाइबल में हर एक चीज के विषय बातें लिखी है। कम ऑन, कितने लोग विवाहित लोग यहां पर हैं, शादीशुदा लोग कितने यहां पर हैं? Your marriage should be like a beautiful garden, एक सुंदर बगीचे जैसा है। मान लो कुछ गड़बड़ चल रहा है, आज आपने वचन सुना, you change it, बोलो प्रभु मैं बदलूंगा। It is difficult. Some people are difficult. You understand? Some people are 100% wrong. कुछ लोग 100% गलत है, but you change by standing on what the word says. And मेरे लोगों का नाश कैसे हो रहा है? अज्ञानता से। तो आप इसमें से ज्ञान पाओ, कैसे मैं एक अच्छा पति बनूं, कैसे मैं एक अच्छी पत्नी बनूं, कैसे मैं सही के साथ खड़े रहूं, कैसे मैं आदरणीय काम करूं, कैसे मैं एक अच्छा बेटा या बेटी बनूं, एक अच्छा भाई या बहन, एक अच्छा काम करने वाला मैं कैसे बनूं, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन मैं कैसे बनूं। यू गेट टू द वर्ड। डोंट लेट योर एक्शंस बी कॉन्ट्ररी टू योर फेथ। आपके जो चलन है वो आपके विश्वास के विरुद्ध ना हो, फिर वो कार्य नहीं करेगा। आर यू विद मी? आर यू विद मी? हमें अपनी परिस्थितियों को बदलना है। ऑलरेडी हो रही है क्योंकि आप मसीह में हो, लेकिन अब अलौकिक लेवल में डेली अलौकिकता में चलना है। हर दिन अलौकिकता में चलना है। असंभव बातों को संभव बनाना है। कम ऑन, पूरा इलेदुस संदरा मामा मामा
अलौकिकता में चलने के लिए एक मुख्य इंग्रेडिएंट, एक मुख्य बात, प्रेरितों का काम 14वां अध्याय 3रा वचन, Acts 14 verse 3. Therefore they stayed there a long time, speaking boldly in the Lord, who was bearing witness to the word of his grace, granting signs and wonders to be done by their hands. और वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते रहे, और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर। जब आप वचन की घोषणा करते हो डरते हुए कांपते हुए नहीं करना, जब आप वचन पे चल रहे हो तब डरना नहीं, पूरे हियाव के साथ, बोल्डनेस के साथ। बोलो बोल्डनेस। बोल्डनेस जो है, धैर्य जो है, हियाव जो है, ये साहस जो है, ये बहुत मुख्य बात है। आपको कॉन्फिडेंस या ये बोल्डनेस कभी आता है जब एक भरोसा होता है ना? एक भरोसा जब होता है तब बोल्डनेस आता है। आपने इसकी घोषणा की है, आज तक ये टला नहीं है। Heaven and earth may pass away, but this word cannot pass away. वो वाक्य अगर आप एजेकिएल के किताब में पढ़ोगे तो वो कहता है, परमेश्वर से बोलता है कि बोल अभी सेना को खड़ा कर, यहीं से खड़ा कर, ये सूखी हड्डियों को मैं क्या बोलूंगा, कैसे तैयार होगा ये? परमेश्वर क्या कहता है उससे? तू कह ना। क्या कहता है? तू बोल। बाइबल कहता है तू इन पहाड़ों को देखकर बोल। यू स्पीक टू योर माउंटेन। तुम्हारे सामने क्या चैलेंज है, तू ये स्पीक, बोल कर देख। असंभव परिस्थिति क्या है, तू बोलना। तू बोल उस असंभव परिस्थिति से। हम कई बार क्या करते हैं, हम निरंतर यही बोलते रहते हैं कि हमारी असंभव परिस्थिति क्या है, उसको डिस्क्राइब करते रहते हैं। नहीं, क्या है ना, क्या है, इस वजह से ये प्रॉब्लम है। फिर से हम परमेश्वर के सामने, ये अक्सर मैं भी करता हूं, मैं परमेश्वर को डिस्क्राइब कर रहा हूं। मुझे लगता है कि पिछली बार डिस्क्राइब किया ना उतना काफी नहीं था, थोड़ा और डिस्क्राइब करना। प्रभु देखो एक्चुअली क्या है ना, एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, अगर ये हट गया तो फिर मेरा रास्ता स्ट्रेट बन जाएगा। सामने लाल समुंदर, पीछे फिरौन की सेना थी, तो मूसा ने ये नहीं सोचा प्रभु एक्चुअली क्या ना, आप 10-15 बड़े नाव के यहां पे टाइटैनिक खड़ा कर दो, हम लोग क्रॉस कर लेंगे। हम परमेश्वर को निरंतर सजेशन देते जा रहे हैं, अपने प्रॉब्लम को समझ के सुझाव देते जा रहे हैं। यू स्टॉप डूइंग दैट एंड टेल योर प्रॉब्लम मूव। अपने प्रॉब्लम को देखकर तुम्हें क्या कहना है? निकलो। हमारे शब्द से तो वो नहीं निकलने वाले, इस जीवित कलाप को उठाना होगा। And now when you declare, the power of God will be manifested. परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपने उस लाठी को तुझ लाया है जिसके द्वारा चिन्ह और चमत्कार होने वाले, उसको उनकी तरफ बढ़ा। असंभव बातें वहां होने लग गई। Come on, you speak, you speak, you speak. बोलो तुम, बोलो। वचन याकूब के किताब में ऐसे लिखा है कि आपकी जुबान जो है, your tongue is like a rudder. Can you open James chapter 3 verse 4 and 5? याकूब 3, 4 और 5। James chapter 3 verse 4 and 5। देखो, जहाज भी यदि भी ऐसा बड़ा होता है और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी के इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। नेक्स्ट वर्स। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आंख है, कम ऑन, आपकी जुबान में जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य है। आप इससे अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हो। बहुत लोग निराशा में डूब रहे हैं क्योंकि वो निराशा की बातों को दोहराते रहे हैं। आप अपनी जीवन को आशा की बातों से भरो।
बहुत लोग अंधकार में फंसते जा रहे हैं क्योंकि अंधकार की बातों को वो निरंतर मनन कर रहे हैं। आप परमेश्वर के जीवित कलाम पर, अध्याय पर आप अपना मनन करें। जो दिन और रात उसके वचनों पर मनन करता है वो इस वृक्ष के समान बनेगा जो नालियों के किनारे बना है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। कम ऑन, somebody be excited for God. Come on, come on. He is alive. His word is alive. ये जीवित वचन आपके मुख से निकलेगा। आपकी विवाहित जीवन, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका बिजनेस, आपका शिक्षण, आपका विवाह, आपका भविष्य, आपकी संतान है, आपकी जुबान कैसे चलेगी उस हिसाब से चलेगा। हमारी आज की परिस्थिति, हमने जो बातें पिछले में अपने इतिहास में कहा है, इट इज जस्ट अ रिजल्ट ऑफ दैट। यू स्पीक राइट, यू स्पीक राइट, यू स्पीक। आप बातें करें सूखी हड्डियों से कि उठो। अगर आपको लगता है आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, यू स्पीक टू योर बैंक अकाउंट्स। अपने बैंक अकाउंट से आप बातें करें, आपके लोन के अकाउंट से आप बात करें। आए, कम ऑन, आपके विवाह से आप बात करें, आपके नौकरी से आप बात करें। इट इज टाइम टू टर्न समथिंग अराउंड। इट इज टाइम टू वॉक सुपरनैचुरली। नो लॉन्गर विल वी वॉक इन डेथ। No longer we will walk as a result of what the devil wants. You will walk supernaturally. अगर आपको लगता है ये काम मुझे ठीक से नहीं आता, ये सब्जेक्ट मुझे समझ नहीं आता, ये शादी मुझे समझ नहीं आती, you speak to your marriage. You turn the direction where your life is going around. अगर आपको लगता है कि लोगों ने आपसे कहा तुम अकेले नहीं जी सकते, then you stand up and say, through Christ I can do all things. मसीह मेरे लिए पर्याप्त है। कोई इंसान मेरे साथ खड़े रहे या ना रहे, मसीह मेरे लिए पर्याप्त है। Come on, you stand in Christ. I am a new creation. मसीह में मैं एक नई सृष्टि हूं। अगर लोगों ने आपसे ये कहा है ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, बच्चे तुमसे ना हो पाएगा। हमने 4 बातें कही है अलौकिकता में चलने के लिए। पहला, समझना कि आपका अलौकिकता के साथ एक संपर्क है, कनेक्शन है। आप अलग नहीं हो। आपका मेन मिशन साइंस और वंडर्स के साथ चलना है। इसके लिए आपका साधारण प्राकृतिक आत्मा नहीं दिया है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। हो हो हो! Now the Spirit of the living God is upon me. It is for the supernatural. You have been bought, redeemed for the supernatural. असाधारण जीवन बिताने के लिए आपको खरीदा गया है। आपका उद्धार असाधारण जीवन के लिए बिताया गया है। Hey, come on, it is not to live an ordinary life. एक छोटी सी नौकरी, एक अच्छा सा तनख्वाह, बस इसके लिए नहीं। There is much more. आपको लगता है कि मैं तो मसीह में आ गया, लेकिन मेरा परिवार, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, ये तो मुझे मना ही कर रहे हैं, मेरी बातों को नहीं समझ रहे। Now it will change. बोलो, अब ये परिस्थिति बदलेगी। मेरे लोग मसीह में आएंगे, वो उद्धार को पाएंगे। Come on, you said that through my mouth, मेरे द्वारा हजारों लोग मसीह में आएंगे। हजारों लोग मसीह में आएंगे मेरे द्वारा, मेरी गवाही के द्वारा। हे कम ऑन, मेरी गवाही के द्वारा मेरा देश उद्धार पाएगा। हो, मैं ताड़ना से नहीं डरूंगा, शैतान की धमकियों से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जो मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है। अभिषेक राजाओं का किया जाता है, अभिषेक राज्य करने के लिए किया जाता है। हे, परमेश्वर ने अपने सियोन से अपना राजदंड आपकी तरफ बढ़ाया है। तू अपने शत्रुओं के बीच में राज्य कर।